डर गया ब्रिटेन। जी हां, ब्रिटेन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अकेला छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। और यह कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि सबूत के साथ सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ईरान और अमेरिका का मैटर आप लोगों को अच्छे से पता है। जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ, जिसके बाद फौरन अमेरिका ने इल्जाम ईरान के ऊपर लगा दिया कि इस हमले के पीछे सीधा सीधा ईरान का हाथ है। अमेरिका ने कसम खा ली कि भाई हम भी अब ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ईरान के जितने भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उनको निशाना बनाएंगे। ईरान ने भी पलटकर कह दिया कि देखिए भाई, हम जंग तो नहीं लड़ना चाहते हैं और ना ही हमारा जंग लड़ने का इरादा है, लेकिन अगर अमेरिका ईरान की धरती पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं और जितने भी सैनिक मौजूद हैं, सबके ऊपर जवाबी हमले किए जाएंगे। फिलहाल रात ही मैंने आपको खबर दी थी कि जो बाइडेन ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि हमें हमले करना है उन जगहों पर, इराक और सीरिया में, जहां पर ईरान के अड्डे बने हुए हैं। अभी भी कोई हमला नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि इस हफ्ते में अमेरिका कभी भी हमले कर सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ईरान के ठिकानों पर जो हमले करने वाला है, उन हमलों से ब्रिटेन ने अपना नाम वापस ले लिया है। यमन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेना एक साथ मिलकर हमले कर रही है, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले करने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है, ब्रिटेन ने कहा नहीं भैया, हम हमले नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर तेहरान या ईरान के किसी भी ठिकाने पर हमला करें। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स ने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि हम अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ हमले करने में शामिल नहीं होंगे। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन डर चुका है। ये लोग बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं ना, जैसे हर जगह इनके बाप का राज चल रहा हो, जहां चाहेंगे हमला कर देंगे, लेकिन जब मर्द से सामना होता है ना, तो ऐसे दुम दबाकर सब भागते हैं। यह बंदा प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन का, लेकिन क्यों बन गया समझ ही नहीं आता है। जिस तरह का यह प्रोपेगेंडा चला रहा है ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हमारे देश के लोगों को ही बुरा लगेगा, क्योंकि जिस वक्त यह प्रधानमंत्री बना था हमारे देश में भी काफी खुशियां मनाई गई थी कि देखिए एक भारत का इंसान प्रधानमंत्री बन गया। जब ये पहली बार भारत आया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो अपनी बीबी के साथ एक मंदिर में पूजा करने भी गया था। लोग तो इसके दीवाने हो गए, हमारे देश के लोग। एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये कोई मेरी खबर नहीं है, बल्कि हमारे देश की मीडिया की ही खबर है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 50 मंदिरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ब्रिटेन के अंदर 500 मंदिर हैं और उन 500 मंदिरों में से 50 मंदिर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जो बाकी मंदिर हैं वो भी बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि ऋषि सुनक की सरकार भारतीय पुजारियों को मंदिर में जाने के लिए इंग्लैंड के अंदर वीजा नहीं दे रही है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, हमारे देश की मीडिया की कई सारी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये पूरी तरह से यहूदियों के गुलाम है। दोस्तों, परसों ही मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने बहुत सारे मोसाद के एजेंट को पकड़ा है। खबर पूरी अब सामने आई है। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने दुनिया भर के तकरीबन 28 देशों में ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में बहुत सारे मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई सारे देशों में ईरान की सेना ने वहां की सरकार से इजाजत लेकर एक खुफिया ऑपरेशन चलाया और उसमें मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। दर्जनों एजेंट गिरफ्तार हुए हैं और अभी भी बहुत सारे एजेंट पर ईरान की खुफिया एजेंसी नजर रख रही है, जिसके चलते हुए मोसाद का जो इंटरनेशनल नेटवर्क था वो काफी कमजोर पड़ गया है। यमन सरकार के सूचना मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देखिए, यमन को लेकर अमेरिका उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने कहा है कि हुतीज ने लाल सागर में तकरीबन 50 देशों के वाणिज्य जहाजों पर हमले किए हैं। यह सरासर झूठ है। हुतीज ने कहा कि जब उनको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है गाजा के अंदर, लाल सागर के अंदर, तो अपनी साख बचाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हुतीज का कहना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इजराइल जाते हुए जहाजों पर ही अटैक किया है। जब ब्रिटेन और अमेरिका हमारे खिलाफ लाल सागर में उतरे तो हमने फिर उनके जहाजों पर भी अटैक किया है। इसके अलावा हमने किसी भी देश के जहाज को लाल सागर के अंदर छुआ भी नहीं है। बस ये लोग उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा हमें बदनाम करने के लिए अब चला रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA का आज ऑफिशियली स्टेटमेंट आया कि इजराइल ने गाजा के अंदर हमारे 152 लोगों को मार दिया। इस पर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि UNRWA हमास हत्या मशीन का हिस्सा है। दोस्तों, आज जुमे का दिन था
और एक बार फिर आज मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से इजराइल की सेना ने रोक दिया। जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल की सेना लगातार जुमे के दिन मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोकती है। तकरीबन 4000 लोग हर जुमे को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करते थे, लेकिन आज भी किसी को मस्जिद अक्सा के अंदर इजराइल की सेना ने नहीं घुसने दिया। फिलिस्तीन के आम लोगों की तो बात बहुत दूर की है, जो मस्जिद अक्सा के इमाम हैं, ग्रैंड मुफ्ती हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी इजराइल की सेना मस्जिद के अंदर नहीं जाने दे रही है। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये एकरीमा साबरी हैं, सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल की ये प्रमुख है और यरूशलेम के पूर्व ग्रैंड मुफ्ती हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन इजराइल की सेना ने आज इनको भी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अक्सा में नहीं जाने दिया। हजारों लोग हर जुमे को मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं, लेकिन अपने बाप की मस्जिद समझकर ये लोग मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नहीं घुसने देते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि इजराइल की सेना उत्तरी गाजा से भी और दक्षिणी गाजा से भी अपने आप को वापस कर चुकी है। इजराइल की सेना इतनी जल्दबाजी में वापस हुई है कि अपने बहुत सारे हथियारों को भी वहां पर छोड़ गई है। न जाने कौन सी जल्दी थी इजराइल की सेना को वापस जाने की कि बहुत सारे हथियार गाजा के अंदर छोड़ गई है। फिलहाल गाजा के लोगों के लिए सुकून की खबर यह आई है कि इजरायली सेना कल से जब वापस होना शुरू हुई है, तो गाजा के जो लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, घर तो बचे ही नहीं हैं, टूटे फूटे जो भी हैं, तो उन्हीं घरों पे वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इजराइल की सेना के अधिकारियों ने अपने इन सभी सैनिकों को एक आदेश दे दिया है कि आप गाजा को खाली करके जब आते हो, वापस लौटते हो, तो आपको जो भी घर वहां पर सही सलामत दिखे उसमें आग लगा के आए। गाजा के किसी भी घर को आप सही सलामत छोड़कर नहीं आएंगे। आप गाजा छोड़कर वापस लौट रहे हैं, लिहाजा लौटते वक्त आग लगाकर आए। यही है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। आज भी कुछ लोग इनके गुलाम बने पड़े हैं। हमारे देश के लोग कमेंट करते हैं, अक्सर मैंने देखा कि अरे वो इजराइल है, कि अरे वो अमेरिका है, वो पल भर में कुछ भी कर देगा। सबकी हवा निकली हुई है। कौन क्या कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, गाजा के अंदर, सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। इतनी लंबी जंग हो चुकी है, लेकिन सुपर पावर को हाथ क्या लगा है? कुछ नहीं। अरे इजराइल की सेना में है तो इंसान ही, बस क्या है कि उनके पास थोड़े से हथियार अच्छे होते हैं, जिस वजह से वो लोगों को मारते रहते हैं, लोगों के ऊपर रौब जमाते रहते हैं। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए। इजराइल की सेना को गाजा के अंदर सिवाय रुसवाई के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। खैर, गाजा तो पूरी तरह से उजड़ गया है, हजारों मौतें भी हो गई हैं, लेकिन इस जंग ने हम सब की आंखें अच्छे से खोल दी हैं और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने का भी एक मौका दिया है। आप लोग सच बताइएगा कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले आप सभी के दिमाग में भी यही चलता था ना कि इजराइल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक सेना है और अमेरिका तो सुपर पावर है। अब सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, कौन कितना ताकतवर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।